Good morning, dear students. Today I am ready to deliver fourth lecture of Pharmaceutical Chemistry 2 with a new chapter, Antitubercular Drugs. मुझे लगता है कि आप सब ने ट्यूबरक्लोसिस जो शब्द है वो सुन रखा होगा, और ट्यूबरक्लोसिस के लिए जो दवाई इस्तेमाल होती है या दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं उनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स कहा जाता है। तो ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी। किसी समय ये बेहद ख़तरनाक बीमारी मानी जाती थी, इन्फेक्शियस डिजीज़ मानी जाती थी, पर अब इसके ऊपर कंट्रोल पाया जा चुका है। इसको जो पैदा करने वाली जातियां हैं, स्पीसीज़ हैं, अगर उनको एक शब्द में पुकारना हो तो बोला जाता है ट्यूबरकल बैसिलाई। So there are several species of tubercle bacilli which are the causative organisms of this disease tuberculosis. Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium africanum, Mycobacterium bovis, ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ह्यूमन पैथोजेंस हैं जो इंसानों में बीमारी पैदा करते हैं। पैथोजेंस मतलब बीमारी पैदा करने वाले। द मोस्ट यूजुअल साइट ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन जो है लंग्स, ज़्यादातर आपके फेफड़ों में संक्रमण होता है। हाँ, इसके पीछे जो कारण है, इन्फेक्शन के पीछे जो रिजल्ट है वो है इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। किसी को ट्यूबरक्लोसिस थी और उसने खांसा या छींका और उसके जो ड्रॉपलेट्स थे वो आपके अंदर चले गए। जैसे कि इन द केस ऑफ माइकोबैक्टीरियम बोविस, एक जानवर है, या फिर आपने उसका इन्फेक्टेड मिल्क पी लिया क्योंकि उसको टीबी, आप उसका दूध पी रहे हो। और ट्यूबरक्लोसिस जो शब्द है, टर्म जो है, इसे तब इस्तेमाल किया जाता है जब वो इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके शरीर में वो एक या एक से ज़्यादा पार्ट्स में बीमारी जो है वो आ गई है, और एकदम से ट्यूबरक्लोसिस वाले पेशेंट को उसकी बीमारी का पता नहीं चलता, इलनेस के बारे में जानकारी नहीं होती, बिकॉज़ जो सिम्टम्स हैं इसके, जैसे फीवर हो गया, बुखार आना, स्वेटिंग, पसीना आना, कफ, खांसी आना, हेडेक, सर में दर्द, अपीयर स्लोली, धीरे धीरे आते हैं, एंड आर माइल्ड इन नेचर, और ये हल्के फुल्के होते हैं। व्हेन इट प्रोग्रेसेस, जब ये फैलनी शुरू होती है, देयर में बी ब्रेथलेसनेस, सांस आने में कठिनाई होगी, जो आपका दिल तेजी से धड़केगा, खून में आपके स्पूटम आएगा, चेस्ट में दर्द होगा, पेट में दर्द हो सकता है। तो इसका जो टेस्ट है वो है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट, या फिर स्पूटम जो है उसकी एग्जामिनेशन करनी है, उसमें ट्यूबरकल बैसिलाई मिल जाएंगे। ESR टेस्ट होता है, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट टेस्ट,
वो अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होगी तो वो बता देता है, या फिर एक्सरे। तो ये कुछ टेस्ट हैं। ट्यूबरकुलिन जो है बेसिकली एक स्टेराइल हीट से कंसनट्रेट किया गया फिल्ट्रेट है फ्रॉम द सॉल्युबल प्रोडक्ट्स ऑफ ग्रोथ, यानी बेसिकली जो पैदा कर रहा है ट्यूबरकुलोसिस को उसी से इसको बनाया गया है ट्यूबरकुलिन को, यानी माइकोबैक्टीरिया की कुछ जो स्ट्रेन्स है प्रजातियां हैं उनको किल करके फिर ट्यूबरकुलिन तैयार किया है। और ये एक डायग्नोस्टिक एजेंट है ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन को जानने के लिए कि है या नहीं है। लेकिन जो ट्यूबरकुलिन आप यूज़ करते हो उसमें प्रिजर्वेटिव डाले रहते हैं, जिससे कि फॉल्स रिएक्शन जो होते हैं वो नहीं आते सामने। और ये जो सेंसिटिविटी है, क्योंकि ये स्किन टेस्ट है तो उसको डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वेज से किया जाता है। ये जो बीमारी है ये इसको ठीक करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो इसको बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु हैं ट्यूबरकुलर बैसिली, वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं और उनके अंदर ये क्षमता होती है कि वो जो कीमोथेरापेटिक एजेंट्स हैं, यानी उस बीमारी से लड़ने वाली जो दवाइयाँ हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप कर लेते हैं, यानी प्रतिरोधक हो जाते हैं। अप टू 1940 नो इफेक्टिव कीमोथेरापेटिक एजेंट वाज अवेलेबल टू ट्रीट ट्यूबरकुलोसिस, यानी 1940 तक इस दुनिया में ऐसा कोई एजेंट अवेलेबल नहीं था जो कि इस बीमारी को इफ़ेक्टिवली ट्रीट कर पाता। तो उस समय अच्छी डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट, फ्रेश एयर और रेस्ट ही तरीका था इस बीमारी से लड़ने का। अब एक एक करके हम कुछ ऐसे ट्रीटमेंट में पाई जाने वाली ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। तो उसमें पहले आ गई है आइसोनियाजिड। केमिकल स्ट्रक्चर आपके सामने है। कलरलेस, ओडरलेस क्रिस्टल्स, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर भी हो सकता है। मेल्टिंग पॉइंट आ गया इसका 171.4 डिग्री सेल्सियस। सॉल्युबल इन वाटर है 1:8, अल्कोहल में 1:50, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म एंड ईथर। इसको भी वैसे ही वेल क्लोज्ड कंटेनर्स में स्टोर किया जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट किया जाता है, सूर्य की रोशनी से बचाया जाता है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो जाएगा। ये एंटी ट्यूबरकुलर है, यानी कि एंटी बैक्टीरियल है, बट ये ट्यूबरकुलोस्टैटिक है, ग्रोथ को रोकती है उसकी, जो माइकोबैक्टीरियम बैसिलाई है। और इसको अकेले नहीं दिया जाता, इसको कॉम्बिनेशन के साथ दिया जाता है। पायरिडॉक्सिन जो है आमतौर पे इट इज़ गिवन विद आइसोनियाजिड टू अवॉइड इट्स न्यूरोटॉक्सिसिटी, क्योंकि आइसोनियाजिड जो है न्यूरोटॉक्सिक हो जाती है, नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, और उस चीज़ से बचने के लिए पायरिडॉक्सिन इसके साथ दी जाती है। आइसोनियाजिड जो है इसके कुछ ऐसा एक लाइन रह गई थी, इट इज़ यूज टू ट्रीट पल्मोनरी एंड एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। पल्मोनरी यानी लंग्स की होगी, और एक्स्ट्रा पल्मोनरी लंग्स के अलावा भी जिस शरीर के हिस्से में ये चली गई है उसके लिए। एडवर्स इफेक्ट्स में आ गया कि भाई हाइपर सेंसिटिविटी है, मतलब इसकी वजह से कुछ एलर्जी हो सकती है, नौजिया, उल्टी आने जैसा महसूस होना और वोमिटिंग, उल्टी आ जाना, या फिर पेट की कुछ तकलीफ़ें हो सकती हैं। PAS पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड, इसका जो क्रिस्टल्स है वो अल्कोहल से बनाए जाते हैं और ओडरलेस क्रिस्टल होता है ये, और हल्की सी इसमें से ऑर्डर जो है एसिडियस ऑर्डर आती है, अगर आती है तो। और अगर इसको सनलाइट में या हवा में खुला छोड़ दिया तो ये इसका कलर चेंज हो जाएगा और ख़राब हो जाएगा प्रोडक्ट। मेल्टिंग पॉइंट वही 150 to 151 डिग्री सेल्सियस। 1 ग्राम जो है इसका 500 ml पानी में सॉल्युबल है, घुल जाता है, और 21 ml अल्कोहल में घुल जाता है। बेंजीन में इनसॉल्युबल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में सॉल्युबल है, और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है। और अगर 40 डिग्री से ज़्यादा तापमान हुआ तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है, यानी पानी में घोल के रखा हुआ है, तो या इसका कोई सॉल्ट है, तो उसकी डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी और ब्राउन कलर का सॉल्यूशन बन जाएगा।
तो इसलिए इसको 30 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टोर नहीं किया जाता। एयर टाइट कंटेनर्स में लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। फ़ायदे इसके, यूजेस, ये भी एक ट्यूबरकुलोस्टैटिक एजेंट है और जो ग्रोथ है ट्यूबरकुलर बैसिलाई की उसको रिटार्ड करता है, यानी रोकता है, कम करता है। पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड एड्स स्ट्रेप्टोमाइसिन और डाईहाइड्रोस्ट्रेप्टोमाइसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, यानी ये दूसरी ड्रग के साथ दिया जाता है मिला के, उस दूसरी ड्रग को ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल किया और इसको भी इस्तेमाल किया, तो दोनों मिला के ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में हेल्प करते हैं। पूरी तरह से कंप्लीटली ये एब्जॉर्ब हो जाता है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन से, शरीर में ब्लड में पूरी तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है फ्रीली, हर टिश्यू तक पहुंचता है, हर फ्लूइड तक पहुंचता है। बस सिर्फ एक एक्सेप्शन है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड वहाँ तक नहीं पहुंचता। यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है अनचेंज्ड फॉर्म में या मेटाबोलाइट्स के फॉर्म में, और इसका जो हाफ लाइफ है वो 2 आवर्स है, 2 घंटे तक ये रुकेगा शरीर में आपके। जो मेन यूज़ है पैरामाइनोसैलिसिलिक एसिड का वो है कि डीले डेवलपमेंट है रेजिस्टेंस की इसके प्रति, इसलिए ये फ़ायदेमंद है। टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स जो इसके हैं वही कि भाई पेट की तकलीफ़ें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिस्टर्बेंसेस हो सकती हैं, स्किन पे रैश आ सकते हैं, एलर्जी के रिएक्शन हो सकते हैं, तो कुछ एलर्जी हो सकती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है कलरलेस, ओडरलेस, बिटर सॉलिड है, वाटर में सॉल्युबल है, 28 डिग्री सेल्सियस तक ये स्टेबल है, तापमान तक स्टेबल है, ख़राब नहीं होता। और अलग अलग सॉल्ट फॉर्म्स में अवेलेबल है, जो सामने नाम लिख रखे हैं। ग्रैन्यूल्स फॉर्म में भी अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में भी अवेलेबल है। ज़्यादातर जितने भी साल्ट है, ट्राई हाइड्रोक्लोराइड, कैल्शियम डबल साल्ट, फॉस्फेट और सेस्क्यू सल्फेट वगैरह जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है, यानी जो आपका एनवायरनमेंट है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। हाँ, पर इसके ऊपर हवा या लाइट का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पानी में वेरी सॉल्युबल है, अल्कोहल में इनसॉल्युबल है, क्लोरोफॉर्म में इनसॉल्युबल है, ईथर में इनसॉल्युबल है। रिफेम्पिसिन जो है एक और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, ओडरलेस, ब्रिक रेड टू रेडिश ब्राउन कलर, क्रिस्टलाइन पाउडर, मेल्टिंग पॉइंट 183 to 188 डिग्री सेल्सियस, very slightly soluble in water, freely soluble in chloroform, soluble in ethyl acetate, methyl alcohol, tetrahydrofuran। पंद्रह डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा तापमान पे इसको स्टोर नहीं किया जाता, एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है और लाइट से प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। एथम्ब्यूटॉल जो है वाइट ओडरलेस क्रिस्टलाइन पाउडर, फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर है, अल्कोहल है, स्लाइटली सॉल्युबल इन क्लोरोफॉर्म है और प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है ईथर में। मेल्टिंग पॉइंट है 87 से 99 डिग्री सेल्सियस। एथम्ब्यूटॉल का जो सॉल्ट है, एथम्ब्यूटॉल हाइड्रोक्लोराइड जो है, इट इज़ यूज्ड विद अदर एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। तो अकेले नहीं यूज़ की जाती, ये कॉम्बिनेशन ड्रग में आती है। आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी तेज़ी से रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है। इसके कुछ डोज रिलेटेड एडवर्स इफेक्ट्स हैं, जैसे जीआईटी डिस्टर्बेंसेस होगी, पेट की तकलीफ़ें, भूख ना लगना, ज़्यादा सलाइवा आना, जीभ के ऊपर एक मेटालिक टेस्ट आना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, लूज मोशन, डिजीनेस, चक्कर आना, ड्राउजीनेस, हेडेक, ब्लड प्रेशर का कम हो जाना वगैरह वगैरह वगैरह। कभी कभी जॉन्डिस भी इसकी वजह से हो सकता है, लिवर में इन्फ्लामेशन हो सकती है। तो ये है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स। थायासीटाजोन जो है नेक्स्ट ड्रग जो है, इट फॉर्म्स माइन्यूट पेल येलो क्रिस्टल्स फ्रॉम अल्कोहल, यानी इसको जब बनाया जाएगा अल्कोहल की मदद से तो पेल येलो कलर के क्रिस्टल बनेंगे। इसका टेस्ट बिटर है, मेल्टिंग पॉइंट है 225 to 230 डिग्री सेल्सियस, और अगर सूर्य की रोशनी पड़ गई तो ये डार्क हो जाएगा पाउडर जो।
सॉल्युबल इन हॉट अल्कोहल, वेरी स्पेयरिंगली सॉल्युबल इन कोल्ड अल्कोहल, बहुत कम ठंडे अल्कोहल में सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल इन वाटर है, एसीटोन, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, कार्बन डाइसल्फाइड एंड इवन पेट्रोलियम ईथर, इनमें इनसॉल्युबल। थायोसिडाजोन के यूज़ ये है कि इट इज़ यूज्ड इन द प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस विद आइसोनियाज़िड सप्लीमेंटेड। तो यानी कि जब बीमारी शुरू होती है तो प्राइमरी ट्रीटमेंट जब शुरू होता है तो थायोसिडाजोन को आइसोनियाज़िड के साथ मिला के दिया जाता है, साथ में स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दी जाती है या दी जाती होगी, पुरानी बात है। इसको लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है और इसकी जो डेली डोज वही है जो ट्यूबरक्लोसिस में यूज़ होती है या लेप्रोसी में यूज़ होती है। हाँ, इसकी वजह से फिर वही पेट की तकलीफ़ें हो सकती हैं, स्किन रैशेज हो सकते हैं और इवन कि आपकी जो आई साइट है उसमें भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इथियोनामाइड जो है इट अक्कर एज येलो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, मेल्टिंग पॉइंट है 164 से 166 डिग्री सेल्सियस, वेरी स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है और ईथर है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपिलीन ग्लाइकॉल है, सॉल्युबल इन हॉट एसीटोन एंड डाइक्लोरोइथेन है, फ्रीली सॉल्युबल है डाइक्लोरोइथेन में और ऑन एक्सपोजर टू लाइट डार्कन हो जाती है, हल्की सी सल्फर जैसी ऑर्डर है, 1% सस्पेंशन जो है इसका पानी के साथ, उसकी pH 6 to 7 है और इट इज़ स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अब यूजेस की बात करते हैं। तो इथियोनामाइड जो है इट इज़ ए सब्स्टिट्यूट थायोमाइड है आइसोटोनिक एसिड का। इसको दूसरे एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स के साथ ट्यूबरकुलोसिस के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, आमतौर पे तब जब दूसरे जो एजेंट्स हैं उनके प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है। ये समझ लीजिए सेकेंडरी ड्रग है कीमोथेरेपी में ट्यूबरकुलोसिस की, और इसके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि ये 5 गुना कम टॉक्सिक है, 5 गुना कम जहरीली है, नुकसान पहुँचाने नहीं देती शरीर को। हाँ, पर कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इसकी थेरापेटिक डोज को टॉलरेट नहीं कर पाते, बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो उसमें हम कह सकते हैं कि भाई एडवर्स साइड इफ़ेक्ट आ गए हैं। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर आ गया, पेट की तकलीफ़ें आ गई, एक्सेसिव सलाइवेशन, बार बार उसको थूक आएगा, मेटालिक टेस्ट जीभ के ऊपर, डिजीनेस और हेडेक, तो ये सब जो उसको आएंगे ही आएंगे। अब आई साइक्लोसिराइन, इट इज़ वाइट टू पेल येलो, हाइग्रोस्कोपिक, जो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर को एब्जॉर्व करने वाली, क्रिस्टलाइन है, सॉल्युबल इन वाटर है, मेल्टिंग पॉइंट है इसका 155 से 156 डिग्री सेल्सियस। इसका जो एक्वा सोल्यूशन है उसकी pH है 6 और ये स्टेबल सॉल्ट्स बनाती है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसिस के साथ। इसके न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। इसको भी जो स्टोर करना है वो टेम्परेचर 25 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और एयर टाइट कंटेनर में इसको स्टोर करके रखना है। ये सेकेंडरी जो एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट किसी और से शुरू किया जाता है, उसके बाद फिर इसको उनको बंद करके इसको शुरू किया जाता हो, खास करके तब जब प्राइमरी एजेंट काम करना बंद कर देते हैं, तब फिर इसका इस्तेमाल स्टार्ट हो जाता है। या फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाता इंसान तो उसको बंद करके फिर इसको शुरू किया जाता है, या फिर प्राइमरी एजेंट में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, असर करना बंद कर देता है, तब शुरू किया जाता है।
यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शंस में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जब कोई और दवाई असर नहीं करती। क्योंकि ये वीक पोटेंसी है इसकी और कभी कभी ये फ्रीक्वेंटली ये टॉक्सिक रिएक्शंस दे देता है, इसके लिए इसका जो यूज़ है वो लिमिट कर दिया गया है ट्यूबरकुलोसिस में। डोज रिलेटेड को जिसके एडवर्स इफेक्ट्स में एंजाइटी है, बंदे को टेंशन, कन्फ्यूजन, चक्कर आना, डिप्रेशन होना, बंदे का इरिटेट होना, ये सारे लक्षण उसमें पाए जाते हैं। पैरासिनामाइड जो है ये वाइट क्रिस्टलाइन ओडरलेस पाउडर के रूप में मिलती है। मेल्टिंग पॉइंट है 189791 डिग्री सेल्सियस। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर, स्लाइटली सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड क्लोरोफॉर्म। ये उन पेशेंट्स में यूज़ की जाती है जिनमें दूसरी दवाइयों के प्रति रेजिस्टेंस डेवलप हो जाती है, प्रतिरोध पैदा हो जाता है। लेकिन इससे लिवर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जो डोज है 3 ग्राम डेली, तो उसमें करीब करीब 15% पेशेंट्स में लिवर डैमेज के चांसेस सामने आए हैं। भूख ना लगना, उल्टी जैसा महसूस होना, उल्टी आना, दर्द होना, बुखार आना, खून की कमी वगैरह वगैरह। लेकिन इसको जो गठिए के पेशेंट्स होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जाता है। So this is all over regarding today's lecture. If you have any questions, you can ask anytime. Stay safe, stay at home, keep washing your hands, wear mask.